हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, गेट 2026 के लिए केवल 3 महीने रह चुके हैं और ये लास्ट के 3 महीने ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो आपकी रैंक डिसाइड करेंगे और उस रैंक से आप अपना ड्रीम अचीव करने में सफल हो पाएंगे। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं और मुझे पता भी है कि बहुत सारे लोग लॉस्ट फील कर रहे होंगे, ये फील कर रहे होंगे मैं बहुत पीछे हूँ, लोगों के मार्क्स देख के, लोगों से कंपेयर करके मैं बहुत पीछे हूँ, मेरा क्या होगा, मेरी रैंक क्या आएगी। बहुत सारे डीएम्स मुझे आ चुके हैं। मैंने सोचा कि एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई जाए ताकि इस वीडियो के माध्यम से ऐसे जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं उन तक एक मैसेज पहुंचा जाए और उन्हें गाइड किया जाए। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं लास्ट के 3 महीने में क्या करना है वो तो बताऊंगा ही, बट यहाँ पे मैं पर्सन बाई पर्सन भी यहाँ पे जाऊंगा। मेरे पास जो मैसेज आए, जो मेरे पास क्वेरीज हैं, उन क्वेरीज को मैंने उठाया है, तो मैं हर पर्सन के अकॉर्डिंग प्लान बताऊंगा। इसके लिए मैंने जो पर्सन है ना, 4 टाइप्स की कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। उसकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे पूरा डिटेल में। उसके पहले गाइस, यदि आप चैनल पे पहली बार आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। आप हमारे गेट पीएसयू गवर्नमेंट जॉब जो भी होती हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप गेट कंप्यूटर साइंस लिख रहे हैं और आप अपनी प्रैक्टिस और रिवीजन को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो हमने 100 डेज चैलेंज स्टार्ट किया है। बहुत सारे लोग अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, मुझे पता है बहुत सारे लोग अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। तो जो लोग अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, जाके एक बार 100 डेज चैलेंज देखो, मास्टर पीस है एकदम से। और जो भी 100 टॉप 100 क्वेश्चन है गेट के लिए, वो हम लेके आ रहे हैं आपके लिए। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट विल बी वेरी यूजफुल टू इंप्रूव योर रैंक। चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो 3-4 पार्ट में हमारा वीडियो आने वाला है, ये वाला, ठीक है। पहला पार्ट है नवंबर में हमें क्या करना है। देखो हमारे पास जो पार्ट्स है वीडियो के, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, और लास्ट में मोटिवेशन वाला पार्ट ऐसे मैंने रखा है। तो नवंबर मंथ में अभी क्या करना है, उसके लिए मैंने बात की पहले आपसे कि मैंने पर्सन्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। देखो, तो नंबर 1 कैटेगरी अगर आती है ऐसे स्टूडेंट्स जिनका सिलेबस एक भी नहीं हुआ है और जिन्होंने केवल 1-2 सब्जेक्ट किया है और जो अभी जग रहे हैं, अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उन्हें क्या करना है। बहुत सारे, मेजोरिटी पीपल तो यही है, मुझे पता है कि बहुत सारे, अगर 2 लाख लोग गेट एग्जाम लिखेंगे तो 1.5 लाख पीपल तो यही है जो अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, या उन्होंने जस्ट फॉर्म फिल किया है, उन्हें लगता है कि अब कट ऑफ क्लियर करना है। देखो, ऑनेस्टली बताऊंगा कि अगर आप 3 महीने में अच्छी रैंक लाने की कोशिश करोगे एकदम जीरो लेवल से, सो दैट इज अ इम्पॉसिबल। मतलब बोल सकते हैं कि इम्पॉसिबल है। कोई भी 3 महीने में अंडर 100 रैंक लाना मतलब बहुत बड़ी बात है ये। अभी तक मैंने सुना नहीं है कि लास्ट के 3 महीने में उसने स्टार्ट किया और अंडर 100 रैंक ला ली। ठीक है, मतलब उसने पहले से कर रखा होगा या कि वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो देखो, लास्ट के 3 महीने में अगर आप 100 एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ये चीज़ तो पहले अपने माइंड से निकाल दो। और दूसरी चीज़ ये है कि आप अच्छा नहीं कर सकते क्या। देखो, अगर आप अभी से पढ़ाई करोगे 3 महीने में तो आप 50 नंबर तक ला सकते हो। यू कैन स्टिल स्कोर 50 मार्क्स। लेकिन कैसे? मैंने एक वीडियो बनाई थी 55 प्लस मार्क्स वाली, आपने अगर देखी नहीं हो मुझे नहीं पता। 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं गेट कंप्यूटर साइंस में जहां से केवल 55 मार्क्स का आता है उन्हीं सब्जेक्ट से। तो अगर आप वो 5 सब्जेक्ट भी कर लेते हैं तो आप अच्छी रैंक ला सकते हैं। अब डाउट ये होगा कि सर 5 सब्जेक्ट करेंगे कैसे, बहुत टाइम नहीं है हमारे पास। देखो, मुझे पता है कि आपकी जो प्रिपरेशन है अभी जीरो है, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट मारने पड़ेंगे, कम से कम 10-12 घंटे तो अब आपको पढ़ने पड़ेंगे, आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा। तो अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, अभी स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो हमारा। वहाँ जाके आपको प्रिपरेशन स्टडी तो मिलती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके अलावा वो वीडियो जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ या कि पिन कमेंट में, वो देख लो कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको करना है। आप मुझे पर्टिकुलर मैसेज कर सकते हो, बट इन द वर्स्ट केस कि भैया अब ये डाउट जा रहा है, ये डाउट जा रहा है। तो अगर आपको कट ऑफ क्लियर करना है और आपको लगता है कि 50 या 55 प्लस मार्क्स ला के मुझे एक एनआईटी, ट्रिपल आईटी है, प्राइवेट कॉलेज, एक अच्छा मतलब कॉलेज जहाँ से 10-12-15 लाख का प्लेसमेंट लग जाता है, मुझे लाना है, या कि मैं गेट 2027 के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, एक अपना ट्राई देना चाहता हूँ, एक मतलब अपना अटैम्प्ट देना चाहता हूँ, देखना चाहती हूँ, तो आप जरूर वो 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट करके जाएं। तो ये थी स्ट्रेटजी फॉर नवंबर फॉर दी फर्स्ट कैटेगरी पीपल। अब नवंबर में सेकंड कैटेगरी पीपल पे आते हैं जिनके सब्जेक्ट 5 प्लस हो चुके हैं। देखो, जो 5 प्लस सब्जेक्ट कर चुके हैं, मैं बताऊं आपकी 1000 के अंदर रैंक आ सकती है अभी। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो 5 सब्जेक्ट आपने किए हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाने स्टार्ट कर दो। एटलीस्ट लास्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चन लगाओ। मैंने पिछले साल ही बताया था कि इंपॉर्टेंस ऑफ पीवाईक्यूज क्या होता है, और गेट 2025 में बहुत सारे पीवाईक्यूज रिपीट हुए थे। जो सेट 1 का पेपर था 80% पीवाईक्यूज से भरा हुआ था। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको आइडिया लगेगा कि गेट में क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। तो अगर आप सेकंड कैटेगरी में हो, मतलब क्या है कि आपकी 5 प्लस सब्जेक्ट आपके हो चुके हैं, तो आप क्या करो, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने स्टार्ट करो, साथ में रिवीजन करो। जो 5 सब्जेक्ट हैं आपके, उन्हें आप परफेक्ट बनाने की कोशिश करो। तो आप ज्यादा टाइम अभी कहाँ दो, पीवाईक्यूज में पहले और रिवीजन में।
देखो ये टाइम आप 3-4 घंटे दे सकते हो, 2 घंटे पीवाईक्यूज के लिए, 2 घंटे रिवीजन के लिए। बाकी आपके पास जो 4 घंटे बच रहे हैं, 4-5 घंटे, आप ट्राई करो कि आप कोई स्कोरिंग सब्जेक्ट उठा लो और उसे करने की कोशिश करो। सपोज दैट किसी का टीओसी छूटा हुआ, टीओसी कर लो, टीओसी बहुत ही स्कोरिंग और इजी सब्जेक्ट है। डीबीएमएस छूटा हुआ, डीबीएमएस कर लो। तो कौन कौन से सब्जेक्ट करना है, मैंने एक और वीडियो बनाई थी, 70+ मार्क्स आपके जो 7 सब्जेक्ट होते हैं उनसे आते हैं। तो वो 7 सब्जेक्ट अगर आपने नहीं किया है तो वो अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखो, अगर आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं 5+ में से, तो आप सबसे पहले उनका रिवीजन जरूर रखो और पीवाईक्यूज, क्योंकि जितना कर रखा है एटलीस्ट उतने में तो हमें स्कोर करना ही है। तो दिस इज द फॉर द सेकंड कैटेगरी पीपल इन नवंबर मंथ। तो नवंबर मंथ के लिए हमें कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 का डिसाइड कर लिया। कैटेगरी 1 जो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, कैटेगरी 2 जिनके 5+ सब्जेक्ट हैं। नाउ कमिंग टू द कैटेगरी 3 जिनका सब्जेक्ट 8+ हो चुका है, उन्हें क्या करना है। देखो, अगर आपका 8+ हो चुका है मतलब आपका 80% सिलेबस या 85% सिलेबस हो चुका है। सबसे पहले अगर आपने अभी तक पीवाईक्यूज नहीं लगाया, पीवाईक्यूज रिवीजन इज कॉमन फॉर ऑल। पीवाईक्यूज रिवीजन लगाना स्टार्ट कर दो। पीवाईक्यूज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे। डेटा चेंज होगा थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट चेंज होगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मत छोड़ना मेरे भाई। एज अ ब्रदर, एज अ टीचर और एज अ एजुकेटर, और यू कैन से कुछ भी मान के आप मेरी बात मान लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मत छोड़ना। उसके अलावा नोट्स अगर आपने बना रखी है, मुझे लगता है कि नोट्स बना रखी होगी, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है, नोट्स याद कर लो। नोट्स का हर एक पॉइंट याद होना चाहिए आपको। सो नोट्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने 8+ सब्जेक्ट किए हैं। नाउ कुछ लोग ये बोलेंगे सर सिलेबस के पीछे भागना चाहिए क्या? यस, डेफिनेटली भागना चाहिए। अगर 8+ किए हैं तो नवंबर मंथ में आपको सिलेबस करना ही चाहिए। नवंबर का मंथ आपके लिए सिलेबस करने के लिए है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे अरे नवंबर में सिलेबस मत करो यार, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, रिवीजन करो और मॉक दो। नहीं, मैं ऑनेस्टली मानता हूं अगर आपने 8+ सब्जेक्ट किया है तो एक सब्जेक्ट आपका तो बनता है नवंबर में। आप एक सब्जेक्ट कोई भी कर लो जो आपको लगता है, जो आपका छोटा हुआ है। आप कौन सा सब्जेक्ट करना है, मैंने सारी इंपोर्टेंट टॉपिक्स वाली भी वीडियो बनाई थी, वो वाली भी आप देख सकते हो। तो एक सब्जेक्ट एटलीस्ट करो आपके, ताकि आपके 9 सब्जेक्ट हो जाए। तो अगर आपके 9 सब्जेक्ट हो जाएंगे तो मैं उम्मीद के साथ बोल सकता हूँ कि आपकी 200 के अंदर रैंक आ सकती है, अगर आपने रिवीजन प्रीवियस ईयर और अच्छे से मॉक दिया, राइट। तो नवंबर तक अभी कोई भी मॉक नहीं देना है कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 पीपल के लिए। अभी नवंबर तक हमें सिलेबस और रिवीजन और पीवाईक्यूज पे करना है। कैटेगरी 1 को तो रिवीजन और पीवाईक्यूज की जरूरत ही नहीं है। नाउ कमिंग टू द कैटेगरी 4 जिनका सिलेबस पूरा हो गया है। सो दीज आर द पीपल हु विल गेट द नाइस रैंक। डेफिनेटली अगर ये जो मैं बात बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा मान सकते हैं एज अ ब्रदर, अगर मैं बता रहा हूँ तो आप सुन सकते हैं। तो अगर आपका सिलेबस पूरा हो गया है तो सबसे ज़्यादा टाइम तो आपको क्वेश्चन सॉल्व पे देना है। आप रिवीजन करते रहो, नोट्स ठीक है, आपकी नोट्स इंपॉर्टेंट है, अगर नोट्स भी रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है, बट जितने क्वेश्चंस लगा सकते हो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। जहां से कहीं से क्वेश्चन मिले, आपको लगे गेट से रिलेटेड है, उसको सॉल्व करो। बहुत सारे ग्रुप्स हैं हमारे जहाँ पे क्वेश्चन आते रहते हैं, 100 डे चैलेंज तो आप फॉलो कर ही सकते हैं। आप जितने क्वेश्चन लगा सकते हो क्वेश्चन लगाओ। नाउ कुछ लोग क्या करेंगे ना, वो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। अब उनका सिलेबस तो हो गया, ठीक है सिलेबस हो गया, अब उनको लगेगा अरे सिलेबस कर लिया हमने, सब कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। लास्ट के 3 महीने में अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ोगे सब कुछ भूल जाएगा। तो आपको रिवीजन भी करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाना है। नाउ कैटेगरी 4 पीपल कैन अटेम्प्ट मॉक टेस्ट ऑल्सो। अब मॉक टेस्ट कंडक्ट हो चुके होंगे, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने ओपन कर देते हैं, या कि ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भी कुछ दिन में स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। तो कैटेगरी 4 पीपल रिवीजन, पीवाईक्यूज प्लस मॉक, और आपका सिलेबस तो हो ही गया है। तो ये थी कैटेगरी 4 वालों के लिए ना। बहुत सारे लोग आके बोलेंगे सर ये तो कॉमन चीज़ है, सबको पता होती है। देखो जो लोग गेट अटेम्प्ट कर चुके हैं उन्हें पता है ये चीज़ क्या है, जो क्रैक कर चुके हैं। ये वीडियो उनके लिए जो गेट करना चाहते हैं अभी, ठीक है। अगर आप 3rd ईयर पीपल हो तो आपके पास एक मोटिवेशन भी है कि अच्छी रैंक लाना है मुझे। सो दिस इज द फॉर द नवंबर मंथ प्लान। नाउ कमिंग टू द दिसंबर मंथ प्लान। अब देखो दिसंबर में क्या होगा, जो कैटेगरी 1 वाला होगा उसे फिर से वही चीज, अपना सिलेबस ही खत्म करना है और रिवीजन करते रहना है कैटेगरी 1 वाले को, जिसका 0 था। कैटेगरी 2 जिसका 5+ था, तो मैं मान के चलता हूँ कि दिसंबर में उसने 6 6.5 सब्जेक्ट कर लिए हैं। फिर से वही चीज, रिवीजन, पीवाईक्यूज, और अभी भी सब्जेक्ट करना है। जिसका 5+ है, अभी 6.5 हुआ होगा, उसको एटलीस्ट 8 तक जाना है। मतलब जिसका 5+ सब्जेक्ट था उसको दिसंबर तक में, दिसंबर एंड तक में 8 सब्जेक्ट में जाना है। तो नवंबर दिसंबर में मिला के उसे 3 सब्जेक्ट करने थे, तो दिसंबर में फिर सब्जेक्ट करो। तो जिसके 5+ सब्जेक्ट थे उसे 8+ करने हैं, और 8 सब्जेक्ट में अच्छी रैंक लाई जा सकती है 500 तक। मैं प्रूफ के साथ बोल सकता हूँ, मेरा एक दोस्त कुशाग्र है जिसने केवल कंपाइलर डिजाइन, कंप्यूटर नेटवर्क और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स छोड़ रखी थी, फिर भी उसकी 242 रैंक आ गई थी गेट 3rd ईयर में भी। उसकी 2022 में उसने गेट दिया था, 3rd ईयर में उसकी 8 सब्जेक्ट से रैंक आ गई थी। तो इट डिपेंड्स कि आप जो सब्जेक्ट कर रहे हो आपके कितने अच्छे स्ट्रांग है वो सब्जेक्ट। अगर आपने उन सब्जेक्ट्स को स्ट्रांग कर रखा है, आपने पीवाईक्यूज किया, रिवीजन किया है, तो 8 सब्जेक्ट से भी एक अच्छी रैंक 1000 के अंदर रैंक लाई जा सकती है। अगर 1000 के अंदर रैंक आ गई मतलब एक अच्छा एनआईटी, क्योंकि आपकी अगर कैटेगरी वगैरह तो आईआईटी मिल सकता है, और उस स्कोर का यूज करके आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब में भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आईबी वगैरह, डीएफओ वगैरह में उसमें मिल जाता है। तो 1000 के अंदर रैंक इतनी बुरी रैंक नहीं है। तो 5+ सब्जेक्ट हैं अगर आपके अभी तक,
तो नवंबर दिसंबर में मिला के 3 सब्जेक्ट कर लो और दिसंबर के बाद वाला प्लान आगे समझते हैं। कैटेगरी 2 के लिए बात करें अगर सॉरी कैटेगरी 3 के लिए, कैटेगरी 2 की बात हो गई। कैटेगरी 3 में हमने क्या बात किया कि 8 प्लस सब्जेक्ट। देखो आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका 9वां सब्जेक्ट जो था वो कंप्लीट हो चुका होगा, या कि 9.5 हो चुका होगा। अब टाइम है कि आप जो सब्जेक्ट आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, आपके पास 2 ऑप्शन है। इट डिपेंड्स। अगर आपने जो 9 सब्जेक्ट करे हैं अभी तक, अगर आपका उनका रिवीजन पीवाईक्यूज अच्छे से है, मतलब आपको लगता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिया, मैंने रिवीजन भी कर लिया, तो आप अगला सब्जेक्ट भी कर सकते हो, साथ में एक मॉक लिखना भी स्टार्ट कर सकते हो। तो ये चीज आप कर सकते हो यदि आपका रिवीजन पीवाईक्यूज अच्छा है। अगर आपका रिवीजन पीवाईक्यूज अच्छा नहीं है मेरे भाई, आई विल सजेस्ट लीव द सब्जेक्ट्स। 9 सब्जेक्ट बहुत अच्छे सब्जेक्ट हैं। 9 में आप 2 महीने में मास्टर करके दिखाओ। रिवीजन पीवाईक्यूज टेस्ट, रिवीजन पीवाईक्यूज टेस्ट, 9 सब्जेक्ट आगे मत बढ़ो। अगर आपका रिवीजन पीवाईक्यूज इतना अच्छा है कि आपको लगता है कि मेरे पास बहुत टाइम है, गो हेड फॉर द लास्ट सब्जेक्ट, आई विल सजेस्ट गो हेड। तो आगे तभी जाना है जब आपका रिवीजन पीवाईक्यूज अच्छा होगा। सो दिस इज द फॉर द कैटेगरी नंबर 3। कैटेगरी नंबर 4 पे आते हैं, उनके लिए तो रिवीजन पीवाईक्यू और मॉक, रिवीजन पीवाईक्यू मॉक, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रखना, सोशल मीडिया उड़ा दो अभी के लिए 2 महीने के लिए। ये 2 महीने तुम्हारे लिए ना IIT, ISC, PSU, इंडियन ऑयल, इसरो, बार के यहाँ ले जाने का एक ड्रीम है। 2 महीने मतलब लाइफ भर के लिए तुम्हारे लिए मजे हो जाएंगे। तो 2 महीने मेरी बात मानो, आप इन चीज़ों से दूर रहो, अवॉइड करो, राइट। तो कैटेगरी 4 वाले और कैटेगरी 1 वाले आई गेस सेफ हैं। अगर आप देख पा रहे हो वीडियो और स्माइल भी मेरे देख पा रहे हो, तो 1 और 4 दोनों सेफ है। आप जानते हैं कि बातें 2 लोगों की होती है, जो बहुत अच्छा कर पाते हैं और जो बहुत बुरा कर पाते हैं, राइट। सो दिस इज द फॉर द प्लान ऑफ दिसंबर। नाउ कमिंग टू द जनवरी, व्हाट वी हैव टू डू इन जनवरी। देखो जनवरी सबके लिए कॉमन है एक्सेप्ट कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 को छोड़ के 2, 3, 4 वाले क्या कर सकते हैं, पूरा टाइम अपना मॉक पे दें। जितना टाइम हो सकता है मॉक और रिवीजन पे दें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने नहीं करे हैं, ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो कर लो, अगर आपको ऐसा लगता है। बट 10 जनवरी के बाद तो मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है मॉक और रिवीजन, मॉक और रिवीजन, मॉक और रिवीजन। 10 जनवरी से लेके 25 जनवरी तक मॉक रिवीजन, या 26 जनवरी तक मॉक रिवीजन ये है। तो ये आप प्लान बना सकते हो ना। कैटेगरी 1 वाला बोलेगा कि सर मेरे चार सब्जेक्ट हुए हैं, मैं सजेस्ट करूंगा कि वो चारों रिवीजन कर ले मेरे भाई, और एक सब्जेक्ट और कर ले, 5 सब्जेक्ट, ताकि सम्मानजनक स्कोर 35 से 40, 45 इतने नंबर ला लो। इतने नंबर पे होगा नहीं कुछ भी, बट एक NIT मतलब लोअर NIT वगैरह मिल जाता है, ताकि आपका करियर सेफ रहे, आपको 12,400 वगैरह स्टाइपेंड मिलता रहता है। तो जनवरी का मंथ आपको रखना है केवल मॉक के लिए, राइट। आपको 26 जनवरी या 27 जनवरी के बाद कोई भी मॉक नहीं लिखना है। आपको 4-5 दिन का गैप देना है अपने को, या कि आप लास्ट 31 जनवरी को एक मॉक दे सकते हैं। 5 को पेपर ही होता है, 5 से स्टार्ट हो जाते हैं, तो जिसका पेपर मान लो 15 फरवरी को, तो 5 को भी दे सकता है। बट आपको टारगेट ये रखना है कि 31 जनवरी तक हमारा पूरा सिलेबस फिनिश रखना है, मुझे सब कुछ फिनिश रखना है। सो दिस इज द होल मंथ प्लान आई थिंक, ठीक है। जनवरी मंथ में पीवाईक्यूज एंड दैट मॉक टेस्ट, ठीक है। और पीवाईक्यूज तभी करना है जब आपका रिवीजन वगैरह अच्छा हो। तो दिस इज द प्लान दैट आई वांट टू शेयर विथ यू। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। देखो मैंने बहुत शायद तेजी से और बहुत डीप में समझाने की कोशिश की, एज अ ब्रदर, एज अ टीचर, एज अ एजुकेटर, जो भी। तो जो मैं टॉप 2 पॉइंट्स बोलना चाहूँगा अगर आपको गेट में अच्छी रैंक लानी है, तो यहाँ पे एक चीज़ ये है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी मैटर्स। अगर आपने गेट में कंसिस्टेंसी से मेहनत की है, और अगर आप 3 महीने भी कंसिस्टेंट रहेंगे, जो मैंने बताया वो फॉलो करोगे, अपने अकॉर्डिंग भी कुछ प्लान बना सकते हो आप कि मुझे ये करना है। अगर आप कंसिस्टेंट रहे ना, डेफिनेटली आपकी रैंक आ जाएगी। बहुत सारे टॉपर्स मैंने देखे हैं जो टेस्ट में टॉप करते हैं, बहुत अच्छा समझ में आता है उनको गेट का कंटेंट, ठीक है। बस लास्ट के 2 मंथ ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में उनकी रैंक नहीं आती, इवन वो कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाते। तो गेट इज नॉट ऑल अबाउट दैट। एवरेज बंदा भी गेट क्रैक कर सकता है। तो यदि आप एवरेज हो, आपको लगता है कि बहुत सारे लोग अभी टॉप कर रहे हैं, एट द एंड गेट की रैंक मैटर करती है। आप टेस्ट में नंबर ला रहा है कोई, ठीक है, अब कोई 100 ऑफ कर रहा है क्लास में, अगर उसके मतलब 100 में 80 आ रहे हैं अभी, बट गेट में मान लो 50 है और आपके 70 आ गए, सो इट मैटर्स कि गेट में कितने आते हैं। तो कंसिस्टेंसी का खेल, अगर जो कंसिस्टेंट नहीं रहेगा, टॉपर भी लूजर बन सकता है, लूजर भी टॉपर बन सकता है। तो दूसरा पॉइंट आप डिस्कस करते हैं, पहला वाला आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो लास्ट जनवरी तक ना, 15 जनवरी तक सिलेबस के पीछे ही भागते हैं। वीडियो लेक्चर कर लेता हूँ, वीडियो लेक्चर कर लेता हूँ, वीडियो लेक्चर कर लेता हूँ, फिर 15 दिन में रिवीजन करके चला जाऊंगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। गेट में 10 सब्जेक्ट है, 10 से 11 सब्जेक्ट है, 12-13 सब्जेक्ट है, और EC वगैरह मैकेनिकल वगैरह में तो बहुत है, अगर आप उसके स्टूडेंट है तो मेरे भाई अगर आप 100% सिलेबस कर भी लोगे ना, आप टॉपर नहीं हो, आप लूजर हो भाई। आपको कोई चीज़ याद ही नहीं है माइंड में, आप क्या लिखोगे एग्जाम में जाओगे, कैसे, आप कोई फॉर्मूला रिकॉल नहीं है तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो हम एट द एंड ह्यूमन है यार, हमें याद करने की जरूरत पड़ती है, बार बार रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें चीज़ें भूलती हैं। हो सकता है कि 1%, 0.1% लोग ऐसे हो जो 1-2 बार करने पे ही उन्हें सब चीज़ याद रहता हो। बट मुझे नहीं लगता कि जो लोग गेट की प्रिपरेशन करते हैं, एवरेज बंदे जो होते हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ें याद रहती है। ये कॉमन प्रॉब्लम है कि हमें भूलेंगी चीज़ें। तो 100% सिलेबस करने जाओगे तो कैसे करोगे रिवीजन पीवाईक्यूज। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि रिवीजन पीवाईक्यूज पे ज़्यादा फोकस करें लास्ट के 3 महीने में। सिलेबस वाली मैंने बातें आगे पीछे बात की है वीडियो में, अगर आपने नहीं सुनी हो तो 2x में देख लो, ठीक है। तो एट द एंड मैं यही बोलना चाहूँगा कि जीतता वही है जो जीतने का हुनर रखता है,
लास्ट के 3 मंथ आप कंसिस्टेंट रहो, सिलेबस के पीछे मत भागो, जो बातें मैंने बताई हैं उन्हें मान लो। टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके ज्वाइन कर लो कि पिन कमेंट में। और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है लास्ट 3 महीने के लिए, भाई मैं यहाँ हूँ, ठीक है। तो आई थिंक इस वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं है, कोई फ्लैक्स नहीं है, सिंपल वीडियो है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगी हो। मैंने पिछले 2-2.5 साल के करियर में अपने जो भी मैंने गाइड किया लोगों को, बहुत सारे लोग IIT NIT हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने पढ़ाया है। यू कैन सी माई कोर्सेज ऑल्सो, बिल्कुल फ्री है। तो या अगर आपको एल्गोरिथम वगैरह समझ में नहीं आ रहा तो पढ़ लेना, ठीक है। एट द एंड यही बोलना चाहूँगा कि ऑल द बेस्ट मेरे भाई, जो भी आप एजुकेटर मानते हो, मुझे ब्रदर मानते हो, ऑल द बेस्ट। एंड या लास्ट में डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर। एंड या 100 डे चैलेंज कर लो यार ज्वाइन, आपका फ़ायदा है, मेरा फ़ायदा नहीं है। मैं डेली मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। ओके, ऑल द बेस्ट।